सायरा को उसकी खुशियां दे दें। समीर और सायरा की शादी। इसीलिए लोग तुम जैसी लड़कियों को अपने घरों से दूर रखते हैं, क्योंकि तुम तालाब की उस गंदी मछली की तरह हो जो सारे के सारा तालाब गंदा कर देती है। मुझे नहीं पता था एक लम्हे का बहकना मुझे तुमसे जिंदगी भर के लिए दूर कर देगा। नाज़नीन, कहाँ हो तुम? हर रोज तुम्हें ढूंढने के लिए से निकलता हूं, फिर शर्मिंदगी मुझे ऐसा करने से रोक देती है कि जब मैं तुम्हारा सामना करूंगा तो तुम्हें क्या जवाब दूं? हाँ भाई रोमियो, इन ख्यालों में गुम हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसी। या अल्लाह, मिला दे इसकी नाज़नीन को इससे, नहीं तो ये रोमियो क़यामत तक आहें भरता रहेगा। शुक्र है तू हंसा तो। तू बता कब आया? बस अभी आया हूँ तेरे सामने, जब तू ख्यालों में था। और तू सुना, क्या हो रहा है? बस मेरी जिंदगी तो ऑफिस से शुरू होती है, ऑफिस पे खत्म होती है। चल अब तो आ ही गया तो मेरे लिए चाय बना ले यार। मैं बनाऊँ? मासी नहीं तेरे घर पे गया? सब छुट्टी पे गई। अम्मा जी, देख लिया आपने अपनी जिद का अंजाम। उस लड़की ने बिस्तर पकड़ लिया है। लेकिन मैंने तुझसे कोई बात नहीं की, एक लफ्ज भी नहीं कहा मैंने उसे। आपने उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा, यही बात तो उसके दिल पर लग गई। आप क्यों नहीं समझ रही, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, दिन रात आपकी खिदमत में लगी रहती है। उसकी गलती ही क्या थी? सिर्फ सायरा के ही तो मौजू पर उसने आपसे बात की थी ना। ये कोई छोटी बात नहीं फरियाल। अम्मा जी, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि आप इंसान को एक ताक में कैद कर दें और फरसूदा रिवायतों की भेंट चढ़ा दें। तुम्हें मालूम नहीं शायद, खानदान जो होते हैं ना, तहजीब और रिवायात से ही पहचाने जाते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन तहजीब और तमद्दुन के हिसार में हमेशा औरत को ही क्यों कैद किया जाता है? इस हिसार में कभी आदमी तो नहीं आता। इसलिए कि औरत के दम से बेहतर मुआशरे की बुनियाद रखी जाती है। वाह अम्मा जी वाह, औरत के दम से मुआशरे की बुनियाद रखी जाती है और फिर उसी ही मुआशरे की बुनियाद की लगाम को मर्द के हाथ में देकर छोड़ दिया जाता है। बहरहाल सायरा की कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि आप उससे मुंह फेर कर बैठी। आप बेवक्त वक्त दोनों बेटियों से मुंह फेर कर बैठी, जबकि उनको इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज अम्मा जी, उन्हें इस वक्त तन्हा ना छोड़ें, प्लीज। शकील, नाज़नीन के हवाले से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने दवा दी है जिसकी वजह से वो सो रही है, सुबह तक ठीक हो जाएगी। भाई मुझे तो लगता है कि नाज़नीन को इस घर में लाके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं 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 शकील, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो घर में 4 बर्तन होते हैं, आवाज तो आएगी। नहीं भाई, पानी अब सर से ऊपर हो गया है। मैं तो नाज़नीन को ये सोच के इस घर में लाया था कि उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा, खुश रहेगी। उसकी इज्जत नफ्स मजरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। कितनी सिल्लत बर्दाश्त करेगा आखिर एक इंसान? ये तो होना ही था। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम
सायरा, नाज़नीन, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। आप यहाँ? थैंक गॉड कि तुम अब ठीक हो। रात को तो तुमने हमें डरा ही दिया था। रात में? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भाभी, बातें हम बाद में करेंगे, अभी तुम रेस्ट करो। ओके? अम्मा जी कैसी हैं? उनकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। नाज़नीन अब कैसी है? अम्मा जी काफी बेहतर है वो, बस दवा का असर अभी तक है। मेरा पूछ रही होगी ना। आँख खुलते ही उसने सबसे पहले यही सवाल किया कि अम्मा जी की तबीयत कैसी है। अरे मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि मेरी जरा सी बेरुख से मेरी बच्ची गुमला के रह जाएगी। अम्मा जी लेकिन मुझे हैरानगी है, औरत होकर भी आप उसकी आवाज में छुपे दर्द को नहीं पहचान सकी। अरे बेटा, जब अना खुदसरी दिमाग में समा जाए ना, तो फिर ना कुछ दिखाई देता है और ना कुछ सुनाई देता है। तो उतार फेंके ऐसे ख्याल को जो वजूदे इंसान को ही ना पहचान सके। मेरी बच्ची अच्छी हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला तुम देख लेना, मैं उसे जमाने की गर्म हवा नहीं लगने दूंगी। अपनी बच्ची को कलेजे से लगा के रखूंगी। अम्मा जी आप अपने बच्चों पर बस दिल से भरोसा कीजिए। मेरा ख्याल है कि दुनिया में उनके लिए सबसे बड़ी दौलत यही होगी। मैं नाज़नीन के लिए नाश्ता बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। जी तेरा। चाय पियेंगे आप? नहीं, नाज़नीन अब कैसी है? नाज़नीन अब काफी बेहतर है, आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अम्मा जी, मैंने एक फैसला किया है। नाज़नीन जब ठीक हो जाएगी मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल भिजवा दूंगा। अरे बेटा, इतना बड़ा घर होते हुए गर्ल्स हॉस्टल में रहने की उसे क्या जरूरत है? इतने दिनों में मैंने एक बात नोट की है कि इतने बड़े घर में नाज़नीन के लिए कोई जगह नहीं। अभी तो आपको पता नहीं है कि सुरैया भाभी ने उसके साथ क्या सलूक किया है। तुम क्या कह रहे हो? अम्मा जी, जिस घर में उसकी इज्जत नहीं है तो मतलब साफ है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल भिजवाऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। प्लीज अम्मा जी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है, बस थोड़ी देर बाद सर में एक टीस सी उठती है। अच्छा, मे बी वो उस मेडिसिन की वजह से हो। सायरा, रात को हुआ क्या था? नाज़नीन, कल रात तुम लाउंज में बेहोश पड़ी हुई थी, ठीक तरह से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो तो शुक्र है कि फरियाल भाभी ने टाइम से तुम्हें देख लिया, वरना खुदा जाने क्या हो जाता। तो कल रात को तुम और भाभी मेरे साथ ही थे? हाँ, पता नहीं सुबह कब आंख लग गई। कल सारी रात तुम पता नहीं कौन से जुल्म की कहानियां जो तुम पर बीती हैं मुंह में बड़बड़ाई जा रही थी। मगर शुक्र है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना हम लोग तो डर गए थे। अम्मा जी को मैंने फिर परेशान कर दिया ना? कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हम सब लोग तुम्हारी खैरियत की दुआ कर रहे थे। मैं थोड़ा सा फ्रेश होकर आती हूँ, मुँह हाथ धो लूँ। अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ही बना लेती। उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम आराम करो। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रियली।
हाँ नाज़नीन, मैं जानती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हमारी तसल्ली के लिए ही थोड़ा सा रेस्ट कर लो। भाभी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो। भाभी, आप माइंड तो नहीं करेंगी ना? भाभी, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना होगा। मरी नहीं वो मनूस मारी, खामा खा के ड्रामे थे उसके। ऐसे नहीं मरेगी, बहुत जिद्दी और ढीठ जाने। हमारे घर का सुकून खा गई, दफा भी नहीं हो रही यहाँ से, ताकि मुझे तो सुकून मिले। खुद से तो वो कभी जाएगी नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करो ना, करते क्यों नहीं हो? वही तो सोच रहा हूँ, क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जो भी करना है जल्दी करो, कल को ऐसा ना हो कि तुम भी उसके गुण गा रहे हो। मेरे पास एक प्लान। शाबाश, ये हुई ना बात। लेकिन सुनो, उसको शक ना हो। खबर तो उसके फरिश्तों को भी नहीं हुई। नाज़नीन, अम्मा जी दवा खिलाई है, सो गई है। नाज़नीन बेटा, देखो तो क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का। एक रात में बिल्कुल झटक गई है। अम्मा जी खुद को संभाले, वो अब बिल्कुल ठीक है। इसकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैंने इसे इस हाल पे पहुंचाया है। बेटा, मेरी बेटी नाज़नीन, बेटा उठो, आंखें खोलो। क्या करूं? या अल्लाह, ना मेरे परवरदिगार मेरी बच्ची को अच्छा कर दे। मेरा मौला उसकी तबीयत ठीक कर दे। मेरा मौला रहम कर दे इस पर, मुझ पे रहम कर दे, मेरी बच्ची पे रहम कर दे। ये क्या कर रहे हैं आप? सामान पैक कर रहा हूँ। हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन सिर्फ तुम जा रही हो। मैं कहाँ जा रही हूँ? ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन तुम इस घर से जरूर जा रही हो। क्या मतलब आपका? ये तुम अच्छी तरह जानती हो, शर्म आनी चाहिए। उस मासूम लड़की ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया? मैंने? हाँ, तुमने। मुझे सब कुछ पता चल गया है। खुद एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ये बर्ताव है तुम्हारा। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा तुम्हें। नहीं जमील साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? सुरैया, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मुझसे कसम ले लें, मुझे नहीं पता आप इतना गुस्से में क्यों हैं। ठीक है, फिलहाल तुम यहां से अपना सामान उठाओ और जाओ, फिर तसल्ली से बैठ के सोचना। जमील साहब, ऐसा ना करें, मैं कहां जाऊंगी? मुझे मेरे घर से ना निकालें, मैं आपके पैर पकड़। देखो, अगर तुमने मेरी बात शराफत से नहीं मानी ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या? तलाक? बस बहुत हुई इज्जत। क्या सोचा था आपने
कि सुरैया इतनी कमजोर है कि एक मर्द के कदमों तले दब जाएगी? वो तो मैं आपका दिल खुश कर रही थी। आपको तो बहुत अजीब सी तसल्ली मिल रही होगी ना, मुझे गिड़गिड़ाते बिलखते अपनी हक की भीख मांगते हुए देखकर। सुरैया, आवाज नीची रखें, क्योंकि अगर मेरी आवाज ऊंची हो गई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? मेरी माने तो समझदारी इसी में ही है, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें, और मेरे किसी भी मामलात में आपको टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। और हाँ, जो सामान जहां से निकाला था उसे वहीं रख दें, क्योंकि इस घर से सामान तो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। समझ गए आप? नाज़नीन जब ठीक हो जाएगी मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल भिजवा दूंगा। इतने दिनों में मैंने एक बात नोट की है कि इतने बड़े घर में नाज़नीन के लिए कोई जगह नहीं। अम्मा जी, जिस घर में उसकी इज्जत नहीं है तो मतलब साफ है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे गर्ल्स हॉस्टल भिजवाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अम्मा जी, जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। अम्मा जी, पानी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मगर अम्मा जी पानी तो पी लीजिए। आप ऐसा क्या सोच रही थी जिसकी वजह से इतना खौफजदा महसूस कर रही हैं? अम्मा जी, आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपने दिल को यकीन दिला दिया कि मैं एक औरत हूँ, और औरत को ख्वाब देखने का कोई हक नहीं होता। मेरा यकीन करें अम्मा जी, आपको इस बेटी से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी परवरिश पर कोई उंगली उठाए। मेरी वजह से इस खानदान की इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। सारा बेटा, फिक्र, यकीन और भरोसा कहने को तो ये एक आम लफ्ज है बेटा, लेकिन इन पर उबूर हासिल करने के लिए सारी जिंदगी जरूरी होती है। अम्मा जी, आपने ही तो कहा था ये तीनों औरत के खमीर में गुंदे होते हैं। इसीलिए तो बेटा औरत मर्द से ज्यादा हौसलामंद होती है। अम्मा जी। हाँ बेटा, औरत को खानदान की इज्जत की फिक्र होती है, उसके शौहर के मोहब्बत पे उसे यकीन होता है, अपने बच्चों पर वो भरोसा करती है। लेकिन कभी कभी ये लोग उससे कुछ ना कुछ औरत को और कुर्बान करने को कहते हैं। ख्वाहिश, चाहत, इज्जत नफ्स भी। और जब उन लोगों को इससे भी तस्कीन नहीं मिलती है ना, तो फिर औरत के वजूद का ज़वाल शुरू हो जाता है। अम्मा जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। अरे बेटा, यही तो औरतों का अलमिया है कि वो शिकायत नहीं करती। वो समझती हैं कि शिकायत करने से उनका रिश्ता जो है वो टूट जाएगा। अम्मा जी, तो क्या ये सच नहीं है? यही तो सच है बेटा। पहले जब वो बात निकली तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन जब
नाजरीन मुझसे तुम्हारी खुशियां मांगने आई तो मैंने उस बिन माँ के बच्चे को इतनी बुरी तरह झिड़का, वो मेरी तरफ से नफरत ये बिस्तर पे जा लगी। नाजरीन आपसे बहुत प्यार करती है, वो आपको लेकर कभी भी बदगुमान नहीं हो सकती। यही तो फर्क है मुझ में उस बच्ची में। हर बार मैं सतह से गिर जाती हूँ गुस्से में, और वो ज़र्फ में हमेशा बड़ापन दिखा देती है। मैं तो हर वक्त उस माँ को दुआएं देती हूँ कि जिसने इतनी साबिर बच्ची पैदा की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं जान से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। झाजी साहब कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपने जो मुझे रिपोर्ट्स भेजी हैं, क्या उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ मिल सकती हैं मुझे? मुझे एक्चुअली इसको आगे फॉरवर्ड करनी है, तो ईमेल कर नहीं पाऊँगा मैं। ओके नो प्रॉब्लम, मैं ईमेल कर देता हूँ। वैसे आपको एक बात बता दूँ, जब तक वो खुद अपने अंदर जिंदा रहने की चाह को नहीं जगाएंगी ना, तब तक मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, वो जिंदा रहना ही नहीं चाहती। उनके जिस्म पर हमारी दी गई दवाओं का कोई असर ही नहीं हो रहा, और ऐसा तभी होता है जब मरीज के अंदर जिंदा रहने की चाहत खत्म हो जाती है। और डॉक्टर साहब, रिकवरी का कोई तो रास्ता होगा? जी बिल्कुल, एक तरीका है, उनके अपनों को उनके करीब ले आए। हो सकता है अपनों को करीब देखकर उनके अंदर जीने की चाहत फिर से जाग उठे। जी शायद सही कह रहे हैं आप। चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नाज़नीन, कहाँ हो तुम? हर रोज तुम्हें ढूंढने की नीयत से निकलता हूँ, फिर शर्मिंदगी मुझे ऐसा करने से रोक देती है कि जब मैं तुम्हारा सामना करूंगा तो तुम्हें क्या जवाब दूं? सायरा, ये लो जूस। अभी अभी मूड नहीं है। क्यों, क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, मजी से बात करने गई थी तुम? जी। उन्होंने तुमसे बात की? सायरा, रो क्यों रही हो? क्या कहा अम्मा जी ने? कुछ नहीं। क्या वो तुमसे अब तक नाराज है? तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम अब वही करोगी जो वो कहेंगी? अभी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। तुम यूं बच्चों की तरह रोना बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ कि अम्मा जी ने क्या कहा है।
तुम्हारी बुक मेरे पास रह गई थी। अच्छा सुनो, मैंने मार्किंग कर ली है, चैप्टर 9 अच्छी तरह से याद कर लेना। हाँ थैंक्स। तुम्हें पता है ना कितना कंपटीशन है? या आई नो। सायरा लिसन टू मी, मैं पास हो गया। रियली? यप। कोई पोजीशन आई? 3rd। खैर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? पहले आंखें बंद करो। ओके। टन टन टन। तुम्हें पता था? यस, अगर तुमने इतनी मेहनत की है तो एटलीस्ट यू डिजर्व इट। तुम यहाँ पर हो, ये लो। ये क्या? एक्चुअली मैं अपनी फीस जमा करवाने गई थी तो सोचा तुम्हारी भी करवा दूं। क्या जरूरत थी? से मी थैंक यू। थैंक्स। अच्छा सुनो, तुमने खाना खाया? नहीं, मुझे भूख लग रही है। तुम्हें तो हमेशा ही भूख लग रही होती है। बैंक में मैं इतनी देर खड़ी हुई हूँ। तुम कहाँ चली गई सारा? I miss you. भाई आप जज्बाती हो रहे हैं, इस तरह के झगड़े तो होते रहते हैं। और फिर आप भाभी की नेचर से वाकिफ हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरे साथ बदतमीजी करे तो मैं बर्दाश्त करूं, लेकिन अम्मा जी के साथ बदतमीजी करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम यहाँ क्यों गई हो? अच्छा, मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई हो? आओ देखो मेरी उजड़ी हुई जिंदगी की दास्तान। और अगर मजीद देखना चाहती हो तो मेरे वजूद पे पड़े हुए निशानों को देख लो। ATV, सारे रंग हमारे।